अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी से नमक पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो जस्ट 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। इतने मज़े के बनते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाऊँगी। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, ये कितने फूले से हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही ईज़ी टू मेक स्नैक्स है, शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा आप इन्हें बनाकर 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे, ना ही स्मेल आएगी, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए आ जाते हैं, मैंने 1 कप लिया है मैदा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही आपने लेनी है अजवाइन। अजवाइन को आपने हाथ पर मसल के डालना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का, 2 टेबलस्पून आपने सेमी मेल्टेड घी लेना है। अच्छा, घी ही लेना है, आप चाहे तो बनास्पति ले लें, चाहे तो देसी लेने हैं। ऑयल से इतने खस्ता क्रिस्पी से हमारे नमक पारे नहीं बनेंगे। अब इसको आपने मसलना है, अच्छे से गूँथना है। ये देखें, इस तरह ये मुट्ठी में ना आपकी एक शेप आनी चाहिए और तोड़ने से जो टूटे इतना आपने घी डालना है। उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप मैंने पानी लिया, हाफ़ कप से भी थोड़ा कम पानी लेके आपने इसको डो को गूँथ लेना है। डो जो है आपकी थोड़ी-सी हार्ड होनी चाहिए। आम तौर पर जब हम समोसे की डो बनाते हैं या नमक पारे की डो बनाते हैं, वो नॉर्मली दूसरी डो से पिज़्ज़ा डो की निस्बत थोड़ी-सी हार्ड होती है। बस आपने ये ध्यान रखना है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से आपने गूँथ लेना है, ताकि हमारी फाइन सी जो डो है वो रेडी हो जाए। डो गूँथने के लिए हमेशा कलाई के ऊपर वज़न दिया जाता है, उससे ये है कि आपकी बहुत ही फाइन टेक्सचर वाली डो गूँथी जाती है। इसको गूँथ के आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। ये देखिए, इस तरह का ये कितनी मज़े की हमारी जो डो है वो रेडी हुई है। उसके बाद आपने शेल पे हल्का-सा जो है वो डस्ट करना है मैदा और इसकी बड़ा सी ना लोई बना लेनी है इस तरह, जिसे हम पंजाबी में पेड़ा भी कहते हैं। और थोड़ा-सा इसको फ्लैट करना है हाथों से। ये देखें, इस तरह, जिस तरह नॉर्मली हम रोटी को फ्लैट करते हैं। फ्लैट करने के बाद आपने रोलिंग पिन के साथ एक बड़ी सारी सी रोटी बना लेनी है। मैं आपको बताऊँगी कितनी आपने मोटाई होनी चाहिए और कितनी ये थिन होनी चाहिए। अभी ये देखें, ये तकरीबन मैंने एक पेड़े के साथ 1 कप के साथ तकरीबन ये 10 इंच की मैंने रोटी जो है वो बनाई थी लेंथ वाली साइड से, और तकरीबन दूसरी विड्थ वाली साइड से ये तकरीबन 7 इंच है। ये देखें, इतनी मोटाई होनी चाहिए रोटी की। इससे ना ज़्यादा पतली हो, ना ज़्यादा मोटी हो। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाती हूँ, अगर किनारों से थोड़ी-सी मोटी है, इसको भी थोड़ा-सा पतला कर लेते हैं। ये देखें, इतनी मोटाई, सिर्फ़ इतनी मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद आपने कटर लेना है, कटर के साथ एजेस काट लेने हैं इस तरह करके। ये देखें, थोड़ा-सा आपने इसको शेप दे लेनी है, स्क्वायर शेप दे लेनी है। ये देखें, अब इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ़ के साथ शेप दे लें। ठीक है? उसके बाद आपने लेंथ वाली साइड से बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी के साथ स्ट्रिप्स काट सकती हैं। ये देखें, इस तरह। बहुत ज़्यादा मोटी वाली जो है वो स्ट्रिप्स नहीं कट करनी है। आपने तकरीबन हाफ इंच के डिस्टेंस से जो है वो स्ट्रिप्स कट करनी है। ये देखें, इस तरह मैंने सारी जो है वो स्ट्रिप कट कर ली हैं। इसके बाद आपने विड्थ वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं कट करना है, हम लोग करेंगे तिरछा, क्योंकि जो आम नमक पारे की शेप होती है वो थोड़ी-सी स्लाइड होती है, तिरछी होती है, तो हमने स्लाइडिंग लाइन के हिसाब से इसको निशान के साथ कट करते जाना है। सेम हाफ इंच के डिस्टेंस के हिसाब से। ये देखें, मैंने सारी इसी तरह स्लाइडिंग लाइन से ये देखिए तिरछा कट करती जा रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ से 1 इंच का डिस्टेंस रखा है, इससे ज़्यादा आपने डिस्टेंस नहीं रखना। अपनी मतलूबा जो शेप है ना, आपने बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना साइज़ होना चाहिए। ये परफेक्ट साइज़ है नमक पारों का, इससे ना तो बड़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। ये जो साइडिंग से ना बचे थे स्ट्रिप्स, वो भी मैं नमक पारे की शेप में कट कर लूँगी। ऑयल जब आपने फ्राई करना है तो आपने ध्यान रखना है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम सा आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। आपने बाद में पहले 1 मिनट के लिए गर्म आँच पे पकाना है, उसके बाद जब ये फूल जाएँ तो आपने आँच को धीमा रख लेना है। 2 मिनट के लिए जब ये आपने धीमी आँच पे पकाना है, ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए, इस तरह।
अगर हम ठंडे में डाल देंगे ना ये स्ट्रिप्स नमक पारे तो आपके फूलेंगे नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म में डालेंगे तब भी आपके ये फूलेंगे नहीं। सो आपने टेम्परेचर का ख़्याल रखना है, ना तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए कितने मज़े के हमारे जो है नमक पैरे रेडी हुए हैं। मैं आपको पास करके भी दिखाती हूँ, ये किस कदर फूले हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हैं। आप इसको मैं मार के भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये तो हाथ में ही आ गया, टूट गया। इतने ये खस्ता से हमारे जो है नमक पारे रेडी हुए हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता से हुए हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपने इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी सेव करके रख सकते हैं जार में 1 महीने के लिए। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे, ना ही स्मेल आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।